यस मेरे बच्चों, आज की क्लास कुछ यूनिक है। बोर्ड स्पेशल 10 और ये मेरे बच्चों की डिमांड के ऊपर है स्पेशल। एनी गेसेस क्या मिलने वाला है आपको यहाँ? यस, बहुत से बच्चों की जो डिमांड थी उसी के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। क्या है सर ये अकाउंटिंग रेशियोज? मेरे बच्चों वैसे तो 4 वेराइटीज हैं, बट जो आज वेराइटी हम डिस्कस करना चाहते हैं इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। और मेरे बच्चों आपको पता है द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो क्या है मेरे बच्चों? एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है, राइट? और इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 रेशियो। नंबर 1 इज करंट रेशियो और एक खास बात, इसका एक और घर का नाम है, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग है, दिस इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, राइट? और सेकंड रेशियो लिक्विड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, क्विक रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, एज वेल एज वी कैन से एसिड टेस्ट रेशियो। और दोनों का आइडियल रेशियो की बात करें, करंट रेशियो का आइडियल 2:1, whereas लिक्विड रेशियो के आइडियल की बात करें 1:1। दोनों के फॉर्मूलेस की बात करें, करंट रेशियो मींस CA/CL, whereas लिक्विड रेशियो की बात करें LA/CL। और अगर आपको लिक्विड एसेट निकालना है मेरे बच्चों, ये आप सबके दिमाग में रहना चाहिए, ऑल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सर और क्या खास बात है आज की इस क्लास में? आते रहिए मेरे बच्चों, आज आपको मिलने वाला है कुछ स्पेशल कंटेंट जो बोर्ड के पेपर में लिखने के चांस मैक्सिमम होते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे बच्चों, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। State giving reasons which of the following transactions would improve, reduce or not change the ratio। मेरे बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते रहते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड बिलीव करता है आपकी नॉलेज टेस्टिंग में, आपके माइंड को चेक करने में, और उसके लिए बोर्ड पसंद करता है बाय गिविंग ट्रिकी क्वेश्चंस। और ये ट्रिकी क्वेश्चन ही है मेरे बच्चों। सर कैसे करना है, हमें क्या करना है, अलग अलग कंडीशंस, और आपको बताना है इस मूवमेंट के थ्रू, इस ट्रांजैक्शन के थ्रू रेशियो में इंप्रूवमेंट आएगा, रिड्यूस होगा या नो चेंज। सर सबसे पहले इसके लिए हमें सपोज कर लेना चाहिए मेरे बच्चों। सपोज में कोई दायरा नहीं है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, राइट? सपोज की बात करें, अगर हम अपनी कंपनी का करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीस मान ले, तो करंट असेट कितना होगा? करंट असेट और करंट लायबिलिटीज का रेशियो क्या है? 2:1। अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख है तो करंट असेट कितना होगा मेरे बच्चों? 2 लाख रुपीस। बस अब इसको सॉल्व करते जाइए और बताते जाइए, हर पॉइंट आपको देगा 1 नंबर। नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किया मेरे बच्चों कैश में, वो भी अमाउंट के साथ बता दिया 60,000 रुपीज। क्या इंपैक्ट आएगा करंट रेशियो पे मेरे बच्चों? 2 लाख करंट असेट था, 1 लाख रुपीस करंट लायबिलिटीज था। आपने गुड्स परचेज किया, सर इन्वेंट्री प्लस हो गया, और कैश में परचेज किया तो कैश माइनस हो गया सर, विच इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट ओनली। सर करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, 2 लाख में 60 प्लस हुआ गुड्स का, 60 कैश का माइनस हुआ, और इसका आंसर बन गया मेरे बच्चों नो चेंज। इसका आंसर क्या बना मेरे बच्चों? रेशियो विल नॉट बी हैविंग एनी चेंज। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपने फिक्स्ड एसेट परचेज की मेरे बच्चों कैश में, वो भी कितना रुपीस? 2 लाख। इस एग्जांपल के थ्रू मैं लेता हूं, सपोज इसका वैल्यू 20,000 है। बताइए ऐसा मूवमेंट करने से आपके करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर करंट असेट 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अगर हमने फिक्स एसेट परचेज की है, उसका करंट असेट और करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, यानी कि आपका कैश जरूर चला गया। सर कैश चला गया 20,000 रुपीज से, इसका इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा मेरे बच्चों? सर जो करंट असेट पहले 2 लाख थी, 20,000 पे करने से हमारा करंट असेट रिड्यूस हो गया, ऊपर का आंसर 180, बट इट विल नॉट बी हैविंग इंपैक्ट एनी इंपैक्ट ऑन करंट लायबिलिटीज। सर करंट लायबिलिटी सेम बट करंट असेट रिड्यूस हो रही है, ऊपर 180 अपॉन 1 लाख, सर रेशियो रिड्यूस हो रहा है। आपको आंसर सॉल्व नहीं करना, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, उसके बाद बस इंपैक्ट प्रूव करना है कि इस हरकत से, इस ट्रांजैक्शन से रेशियो इंप्रूव होगा या रिड्यूस होगा या नो चेंज। नेक्स्ट 20,000 का गुड्स मेरे बच्चों 23,000 में क्रेडिट पे सेल किया, सर करंट रेशियो पे क्या चेंज आएगा? 2 लाख 1 लाख, इट वाज करंट असेट इन करंट लायबिलिटीज। सर स्टॉक प्लस हो गया 23,000 रुपीज से, सॉरी प्लस नहीं होगा, डेटर्स प्लस होंगे आपके। क्या प्लस होंगे मेरे बच्चों? डेटर्स 23,000 से, whereas
जो स्टॉक जा रहा है, स्टॉक कितने रुपीस का जा रहा है? 20,000 रुपीस। बच्चा कह रहा है सर 3,000 का प्रॉफिट हुआ। मेरे बच्चों, अगर आप कंपनी अकाउंट्स की बात करें, प्रॉफिट हमेशा इंपैक्ट देता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, यानी कि प्रॉफिट का इससे कोई लेना देना नहीं है। डेटर्स इंक्रीज हो गए और स्टॉक रिड्यूस हो गया। मेरे बच्चों, ऊपर वैल्यू देखिए 2,03,000 आ रहा है, विच मींस रेशियो क्या हो रहा है मेरे बच्चों? इंप्रूव। एक और नंबर आपके अकाउंट में प्लस हो चुका है। जल्दी से देखिए नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स, कितना रुपीस? 10 लाख। सर शेयर इशू किए जो डायरेक्टली आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट क्या इसका इंपैक्ट करंट रेशियो पे भी आएगा? सर करंट असेट 2 लाख थी, जो कि हमने एज्यूम किया था, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज 1 लाख थी। सर 10 लाख के शेयर इशू करने से कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। साफ साफ दिख रहा है मेरे बच्चों, क्या दिख रहा है कि करंट असेट इंक्रीज हो रही है, तो आपका रेशियो भी क्या होगा मेरे बच्चों? इंप्रूव। एक और नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि अगर आप क्रेडिटर्स को पे करते हैं, देखिए पहले करंट असेट 2 लाख था, करंट लायबिलिटीज 1 लाख था। सर हमने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया मेरे बच्चों? 20,000। सर क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो करंट लायबिलिटीज भी रिड्यूस होंगी, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, एज वेल एज कैश या बैंक बैलेंस भी क्या होगा? रिड्यूस। मेरे बच्चों देखिए ऊपर आंसर 1,80,000 बचा, अपॉन में आंसर 80,000 बचा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका रेशियो क्या होगा? इंप्रूव। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं और आपको फ्री के मार्क्स दिला सकते हैं मेरे बच्चों। आपने गुड्स सोल्ड किया एट अ लॉस ऑफ कितना रुपीस? 10%। सर अमाउंट नहीं लिखा, सपोज अमाउंट लिखते हैं हम 10,000। 10,000 का गुड्स, 10% लॉस, यानी कितने रुपीस में सेल किया मेरे बच्चों? 9,000। देखते हैं इससे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आता है। सर करंट असेट 2 लाख थी, करंट लायबिलिटीज 1 लाख थी। सर स्टॉक चला गया, यानी कि 9,000 रुपीस से हमारी करंट असेट क्या हो रही है? रिड्यूस। बट सर पैसा मिल गया। सॉरी, कहाँ मिस्टेक की, जरा सोचिए। सर कैश मिला है 9,000, क्योंकि हमने लॉस पे सेल किया, लेकिन स्टॉक कितने का चला गया हमारी कंपनी से? 10,000। ले देकर इंपैक्ट क्या आया मेरे बच्चों? चेक कीजिए। स्टॉक 10,000 से रिड्यूस हो रहा है, कैश या बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 9,000। ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट माइनस का 1,000 आ रहा है, विच विल बी 199। 1,99,000 करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 1 लाख। रेशियो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चों? रेशियो रिड्यूस। इसी टाइप के क्वेश्चंस करते जाएं और अपने आप को परफेक्ट बनाते जाएं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, हमने शेयर इश्यू किए अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन। सर ये तो परचेज कंसीडरेशन का क्वेश्चन है, इसका करंट असेट और करंट लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? नो चेंज एट ऑल। नेक्स्ट देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया था क्रेडिटर्स। सर हम अगर उधार गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। अगर क्रेडिटर्स को लेटर ऑन आपके ऊपर डाउट आए, वो आपके ऊपर क्या ड्रॉ कर सकते हैं? बिल, विच इज नोन एज बिल्स पेबल। सर इसका भी करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। द रीजन, करंट असेट 2 लाख थी, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। सर क्रेडिटर्स कम हो गए। सर हमें जिन्हें पैसे देने होते हैं, दोज आर आवर क्रेडिटर्स। सर रिड्यूस हो गए, लेकिन बिल्स पेबल अगेन आवर लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी को क्या कर रहा है मेरे बच्चों? इंक्रीज। सर आंसर में नो चेंज। अब मैं इतना ही कहूंगा, अगर मेरे बच्चों तुम्हें बोर्ड में 100% मार्क्स लाने हैं, तो रेशो की वैरायटी में इस वैरायटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और अगर इस चैट पे कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो आप देखिए नीचे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को आराम से चेक कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने आपको आंसर्स भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये है बेस्ड ऑन क्विक रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो, और यहाँ पर भी हमने आपको 4 पॉइंट्स दिए। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में दिख सकता है। मेरा सजेशन है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बोर्ड में 100% मार्क्स लें अकाउंट्स गुरु जितेश सर की ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय।